दोस्तों, एक समय की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद को उसकी उज्ज्वल मुस्कान, असीमित ऊर्जा और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से स्वस्थ शरीर प्राप्त करने के प्रति उसके अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। आनंद ने सचेतनता, संयम और महान अष्टांगिक मार्ग पर बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था और वह उनसे गहराई से प्रेरित था। उसका मानना था कि एक स्वस्थ शरीर न केवल आत्मा के लिए एक मंदिर है, बल्कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी भी है। अपने दिल में इस विश्वास के साथ आनंद ने न केवल अपनी भलाई के लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने के लिए एक स्वस्थ शरीर प्राप्त करने की यात्रा शुरू कर दी। आनंद की यात्रा सजगता से शुरू हुई। उसने महसूस किया कि स्वस्थ शरीर पाने के लिए उसे अपने मुंह में जाने वाले भोजन के हर टुकड़े के बारे में जागरूक रहना होगा। उसने ध्यानपूर्वक खाने का अभ्यास किया, प्रत्येक टुकड़े का स्वाद लिया और इससे उसके शरीर को मिलने वाले पोषण की सराहना की। उसने अधिकता और भोग विलास से बचते हुए फलों, सब्जियों, अनाज और फलियों का संतुलित आहार खाया। आनंद ने भी अपने जीवन के सभी पहलुओं में संयम अपनाया था। वह जानता था कि किसी भी रूप में अधिकता शरीर और दिमाग के संतुलन को बिगाड़ सकती है। वह नियमित रूप से व्यायाम करता था और पैदल चलना, योग और ध्यान जैसी गतिविधियों में आनंद पाता था। उसने गांव के अन्य लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और जल्द ही उसके चारों ओर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यक्तियों का एक छोटा समुदाय बन गया। जैसे जैसे आनंद स्वस्थ शरीर की राह पर आगे बढ़ता रहा, उसने करुणा और प्रेम कृपा पर बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया। उसने किसी के शरीर को घमंड की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए एक बर्तन के रूप में प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर दिया। स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति आनंद का समर्पण दूसरों की देखभाल तक फैला हुआ था। उसने बीमारों और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करते हुए गांव के क्लिनिक में स्वेच्छा से काम किया। उसका मानना था कि सच्चे स्वास्थ्य में न केवल शारीरिक बल्कि व्यक्तियों की भावनात्मक और आध्यात्मिक भलाई भी शामिल है। उसके दयालु कार्यों ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और एक उपचारक और शिक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन आनंद तक खबर पहुंची कि बुद्ध स्वयं पास के शहर से गुजर रहे थे। उत्साहित और विनम्र होकर आनंद ने अपने आध्यात्मिक शिक्षक से मिलने की यात्रा की। उसने स्वस्थ शरीर प्राप्त करने की दिशा में अपनी यात्रा साझा की और बताया कि कैसे इन्होंने न केवल उसके जीवन बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया है। बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ सुना और सहमति में सिर हिलाया। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, मेरे प्रिय शिष्य, तुमने वास्तव में सावधानी, संयम और करुणा का मार्ग अपनाया है। स्वस्थ शरीर के प्रति तुम्हारा समर्पण हमारी शिक्षाओं के सिद्धांतों के अनुरूप है। याद रखें कि एक स्वस्थ शरीर एक साधन है, अंत तक एक ऐसा जहाज जो आपको आत्मज्ञान की ओर जाने की राह पर चलने की अनुमति देता है। अपना ज्ञान साझा करें और दूसरों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि निस्वार्थ सेवा और करुणा के माध्यम से ही हम वास्तव में आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। आनंद नए उद्देश्य के साथ अपने गांव लौट आया। उसने स्वस्थ शरीर की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी और दूसरों को भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ाया। उसकी कहानी दैनिक जीवन में बौद्ध सिद्धांतों के एकीकरण का एक जीवंत प्रमाण बन गई, जिसमें दिखाया गया कि स्वस्थ शरीर प्राप्त करना केवल एक शारीरिक प्रयास नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयास भी था, जो शरीर और आत्मा दोनों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और संतुलित अस्तित्व की ओर ले जाता है। और इस प्रकार उसका गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां सचेतनता, संयम और करुणा की शिक्षाएं फली फूली, जिससे कई लोगों के लिए स्वस्थ शरीर और शांतिपूर्ण दिमाग प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।